आज हम सीखेंगे इंटरफेस ऑफ एक्सेल एंड हाउ टू स्टार्ट वर्क एंड कैलकुलेशन इन द एक्सेल, यानी कि एक्सेल का इंटरफेस और किस तरीके से हम एक्सेल पे अपने वर्क को स्टार्ट कर सकते हैं और कैलकुलेशन को स्टार्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे एक्सेल के इंटरफेस। इंटरफेस का मतलब होता है जब भी आप कोई भी एप्लीकेशन ओपन करते हैं और एप्लीकेशन ओपन करने के बाद जो वर्क एरिया आपको दिखाई देता है उसको हम बोलते हैं उस चीज़ का इंटरफेस, यानी कि वह मेन एरिया होता है जहाँ से आप सभी टास्क को परफॉर्म करते हैं और कोई भी टास्क परफॉर्म करने के बाद आप उसी इंटरफेस पे आते हैं, उसी स्क्रीन पे आते हैं, तो उसको उस चीज़ का इंटरफेस बोला जाता है। तो यहाँ पे यह देख पा रहे हैं एक्सेल ओपन है। तो इस एक्सेल ओपन होने के बाद जो एरिया हमको पूरा दिख रहा है, ये पूरा जो एरिया दिख रहा है पूरा कंप्लीट, इसको हम बोलेंगे एक्सेल का इंटरफेस। तो अब इंटरफेस में क्या क्या चीज़ें हैं, तो सबसे पहले उनसे परिचित हो जाते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे सबसे ऊपर है टाइटल बार, जिसमें लिखा है एक्सेल, यानी कि फाइल का नाम बुक 2 लिखा है और यहाँ पे एक्सेल लिखा है। अगर आप फाइल किसी भी नाम सेव करेंगे तो यहाँ फाइल का नाम शो होगा। और यहाँ पे होता है सर्च बटन, आप किसी फंक्शन को सर्च करना है तो आप यहाँ पे उस ऑप्शन को सर्च कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे होता है कंट्रोल बटन, जहाँ से रिस्टोर डाउन कर सकते हैं, मैक्सिमाइज कर सकते हैं। आप मिनिमाइज कर देंगे तो आपका जो स्क्रीन है आके यहाँ पे टास्क बार पे छुप जाएगा, फिर क्लिक करेंगे यहाँ पे मैक्सिमाइज हो जाएगा। क्लोज यानी जान ही रहे हैं, क्लोज करने के लिए। उसके बाद यहाँ पे क्विक एक्सेस टूल बार भी है, जहाँ से आप क्विकली किसी फंक्शन को एक्सेस कर सकते हैं। यहाँ पे जो ये पट्टी दिख रही है, ये पूरी पट्टी जो होती है इंसर्ट, होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, फार्मूला बार, डेटा, रिव्यू, इसको हम बोल सकते हैं रिबन। रिबन का मतलब होता है कि जहाँ पे सभी प्रकार के पावर दिए गए होते हैं, जहाँ से हम सभी प्रकार के पावर का यूज करते हैं, तो वो सब रिबन पे ही होते हैं। तो यानी कि पूरी पट्टी रिबन कहलाती है। उसके बाद उसके नीचे आएंगे तो इसको बोलते हैं फार्मूला बार। आप कोई फार्मूला लगाएंगे कैलकुलेशन करते वक्त अपने सीट पे, तो इस फार्मूला बार में उसका डिटेल शो करेगा। और इसको बोलते हैं नेम बॉक्स। नेम बॉक्स का मतलब है इस सेल का एड्रेस शो करता है। जैसे हम इस सेल में हैं तो एक कॉलम में है, पहले रो में है, इसलिए हो गया A1, ठीक है। उसके बाद अब हम थोड़ा सा और नीचे आते हैं तो पूरा जितना भी एरिया सेलेक्ट है, यानी कि जो आप देख पा रहे हैं पूरा एरिया, इसको हम बोल सकते हैं सीट बोल सकते हैं। यानी एक्सेल का जो वर्क एरिया होता है जिस पे काम किया जाता है उसको सीट बोला जाता है। और सीट बना होता है कॉलम से, ए कॉलम, बी कॉलम, सी कॉलम, ऐसे बहुत सारे कॉलम और रो से। आप देख पा रहे हैं हॉरिजॉन्टल जो खाने हैं इनको रो बोलेंगे, और रो और कॉलम से जो घिरा भाग होता है इसको हम बोलते हैं सेल। ये सब जो छोटे छोटे खाने हैं इनको हम सेल बोलते हैं, ठीक है। अब इसमें कितने रो हैं, तो आप पहले A1 पे आ जाइए, यानी कि A1 एड्रेस पे, और कंट्रोल के साथ में डाउन एरो प्रेस करेंगे। देख पा रहे हैं 10,48,576 इसमें रो है, ठीक है। यहाँ आप देख पा रहे हैं 10,48,576 रो है। और कंट्रोल साथ आप एरो आ जाइए यहीं की A1 पे और यहाँ लिख दीजिए 1। उसके बाद 1 लिखने के बाद फिर उस पर क्लिक करेंगे, फिर जाएंगे फिल, फिर यहाँ पे जाएंगे सीरीज ऑप्शन, और यहाँ पे स्टॉप वैल्यू में बहुत सारा अंक टाइप कर देंगे, लाखों में। ओके कर दीजिए। तो एक कॉलम का पूरा कैलकुलेशन कर लेगा, गिनती कर लेगा कितना कॉलम है। लेकिन आपको एग्जैक्ट रिजल्ट चाहिए तो कंट्रोल के साथ में राइट एरो प्रेस करना है। कंट्रोल के साथ राइट एरो प्रेस करेंगे तो 16,384 में आपको कॉलम मिलेंगे। तो यानी कि आप दोनों का अगर आप आपस में गुणा करना चाहें बराबर, एक्सेल में कोई भी चीज़ आप कैलकुलेट करना चाहते हैं तो इक्वल लगाना ज़रूरी होता है। इक्वल 10,48,576 इंटू 16,384, ठीक है। यहाँ पे 17,17,98,69,184 लोगों का नाम लिख सकते हैं। इस सेल पे 17 अरब लोगों का नाम लिख सकते हैं। और आप यहाँ पे देख पा रहे हैं सबसे जो नीचे पट्टी है इसको बोलते हैं यहाँ टास्क बार। टास्क बार क्या करता है, यहाँ पे आप जैसे सीट का इंफॉर्मेशन शो करेगा कि आप कौन सा सीट है, सीट 1 है, सीट 2 है, सीट 3 है, जिस प्रोजेक्ट काम करेंगे
उसका सीट शो करेगा। उसके बाद उसके डाउन में आएंगे तो यहाँ पे शो करेगा पेज को किस तरीके से अलग अलग मोड में देखा जा सकता है, यानी सीट को। जैसे नॉर्मल मोड है, अगर आप यहाँ क्लिक कर देंगे तो आपका जो सीट है कई पेजों में डिवाइड हो जाएगा, यानी कि वो सीट जो होता है बहुत सारे पेजों से मिलकर बना होता है, तो पूरे से आपको पेज का इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगा। तो इस तरीके से अगर आप ब्रेक लेआउट पे क्लिक कर देंगे, पेज ब्रेक प्रीव्यू पे, तो आपका पेज जहाँ जहाँ से ब्रेक हुआ है रहेगा उसका डिटेल शो करेगा। नॉर्मल जब भी काम किया जाता है तो नॉर्मल मोड में ही किया जाता है, और यहाँ से पेज को जूम इन और जूम आउट कर सकते हैं। ठीक है, अब हम सीखेंगे एक्सेल पे किस तरीके से कोई भी डेटा इंटर किया जा सकता है। तो कोई भी डेटा इंटर करने के लिए आप यहाँ पे किसी सेल पे आप क्लिक कर दीजिए। तो हमने यहाँ पे A1 पे क्लिक कर दिया। उसके बाद यहाँ पे हम नाम यानी कि नाम लिखना चाहते हैं, तो आप किसी भी लोगों का आप यहाँ पे नाम लिख सकते हैं। एजुकेशनल पर्पज़ से, काम करने के पर्पज़ से हम इसको थोड़ा सा जूम कर लेते हैं। इस तरीके से हम कोई भी नाम लिखा जा सकता है। उसके बाद यहाँ पे डेट लिख सकते हैं आप, जैसे संडे लिखेंगे। उसके बाद राइट डाउन कॉर्नर पे लेफ्ट बटन दबा खींचेंगे तो आपका पूरा सैटरडे तक डे आ जाएगा। आप मंथ लिखना चाहते हैं, आप मंथ लिखिए JANUARY। आप जनवरी लिखने के बाद राइट डाउन कॉर्नर पे लेफ्ट बटन दबा के खींच देंगे तो आपका मंथ आ जाएगा। तो इसमें कोई बहुत मैजिकल वाली बात नहीं है, क्योंकि इसमें क्या है कि यह सब ऑप्शन पहले से है। अगर आप यहाँ पे लिस्ट बना लेते हैं तो उसमें से एक नाम टाइप करेंगे तो सभी लिस्ट ऑटोमेटिक बन जाएंगी, यानी कि ड्रैग करने पर। उसके बाद यहाँ पे हम सीखेंगे नंबर टाइप करना। जैसे आप 1 2, आप 2 स्टेप लिखिए 1 और 2। उसके बाद बीचों यानी सेल के बीचों बीच आप लेफ्ट बटन दबा के दोनों सेल को सिलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद राइट डाउन करना यानी कोने पे लेफ्ट बटन दबा खींचेंगे तो देख पा रहे हैं इस तरीके से नंबर आपका आ जाएगा। आप टेबल किसी भी अंक का लिखना चाहें, 100 200 300 50 60 70 80 या कोई रैंडम नंबर का आप टेबल लिखना चाहते हैं तो एक्सेल में बहुत ही मैजिक तरीके से ये सब चीज़ें आ जाती हैं। जैसे 6 दूनी 12, तो इसलिए हम यहाँ पे दोनों को सिलेक्ट कर लेना है और राइट डाउन कॉर्नर पे लेफ्ट बटन दबा के खींच देना है। देख पा रहे हैं कितना फास्ट आपका टेबल यहाँ पे तैयार हो गया। तो इस तरीके से हम किसी भी अंक का टेबल तैयार कर सकते हैं। अब हम सीखेंगे एक्सेल में किस तरीके से कैलकुलेशन परफॉर्म कर सकते हैं। तो हमने एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे डेटा लिख दिया, तो यहाँ डेटा में हमने कुछ नंबर लिख दिया। यहाँ पे भी हमने कुछ नंबर लिख दिया। उसके बाद यहाँ पे हम प्लस परफॉर्म करना चाहते हैं, माइनस को परफॉर्म करना चाहते हैं, गुणे को परफॉर्म करना चाहते हैं और बटे को परफॉर्म करना चाहते हैं। ये हो गया। अब यहाँ पे क्या है कि सबसे पहले हम कैलकुलेशन करने के लिए क्या करना पड़ेगा हमको। तो मान के चलिए हमारे पास 2 अंक है। अब 2 अंक को कहीं पे भी कैलकुलेट कर सकते हैं। आपको क्या करना है कि आपको किसी भी सेल में जाना है और सबसे पहले कैलकुलेशन करने के लिए आपको इक्वल दबाने हैं, यानी कि बराबर। उसके बाद जिस डेटा को आपको ऐड करना है उसका नंबर आप टाइप कर दो, यानी कि 44 प्लस 33 यानी कि 44 प्लस 33। उसके बाद आपको क्या कर देना है, इंटर कर देना है। तो आप देख पा रहे हैं इसमें आराम से कैलकुलेशन हो गया। लेकिन क्या है एक्सेल में एडवांस क्या है, एक्सेल में होता है ऑटोमेशन कैलकुलेशन। जैसे अगर आप एक बार फार्मूला लगा दिए तो जल्दी से ऑटोमेटिक कैलकुलेट कर सकते हैं किसी भी डेटा को चेंज करते हुए। जैसे हम चाहते हैं इसमें ऑटोमेटिक कैलकुलेशन हो, बराबर लगा देंगे। और जैसे 44 प्लस 33 को जोड़ना है तो हम यहाँ पे 44 प्लस 33 नहीं लिखेंगे, हम लिखेंगे 44 किस सेल में है, तो यानी कि जी कॉलम में है, दूसरे रो में है, तो यहाँ पे G2 लिख सकते हैं। उसके बाद प्लस करना चाहते हैं किससे, H2 से, तो चाहे H2 लिख दीजिए और चाहे जाके उस सेल पे क्लिक कर दीजिए। तो हमने देख पा रहे हैं कि यहाँ हमने कोई अंक नहीं लिखा है। उसके बाद हमने यहाँ पे इंटर कर दिया, तब भी रिजल्ट आ गया।
तो इसमें मैजिक वाली बात यह है कि अगर आप चाहेंगे 44 नहीं है, आप कहेंगे 33 है, तो इंटर जब करेंगे तो ऑटोमेटिक आपका रिजल्ट चेंज हो जाएगा, क्योंकि यह रिजल्ट उस एड्रेस पे डिपेंड है G2 और S2 पे। अगर उसी क्रम में और सब पे वही रिजल्ट चाहते हैं प्लस का, तो आप राइट डाउन कर्नर पे लेफ्ट बटन दबा खींच दीजिए, तो आपका कैलकुलेशन परफॉर्म हो जाएगा। आप माइनस करना चाहते हैं बराबर 10 पे हम क्लिक कर देंगे माइनस -3 यानी कि 33 पे, फिर राइट डाउन कर्नर दबा खींच देंगे, हो जाएगा कैलकुलेशन। गुणा करना है, यहाँ पे क्लिक किए, गुणे का सिंबल लगाए, फिर यहाँ पे हमने क्लिक कर दिया S2 में यानी कि 33 पर, राइट डाउन करना दबा के खींच देंगे। आपको बटा करना है बराबर 33/33 इंटर। देख पा रहे हैं आपका कैलकुलेशन बड़ी आसानी से हो चुका है। अब हम सीखेंगे किस तरीके से परसेंटेज हम निकाल सकते हैं। आप कोई रिजल्ट क्वालिफाई यानी कोई क्वालिफिकेशन क्वालिफाई करते हैं तो आपको एक रिजल्ट मिलता है, इसमें नंबर मिलता है, तो आप चाहते हैं हमने कितना परसेंट पाया है, तो आप यहाँ पे लिखेंगे OBT मार्क और यहाँ पे टोटल मार्क और यहाँ पे परसेंटेज लिख दीजिए। तो अब आपको परसेंट निकालना है, तो मान लीजिए आपने 360 नंबर पाया है 600 में, तो आपको जानना है हमने कितना परसेंट पाया, तो बराबर 360 यानी कितना पाए हैं बटे कितने में से यानी कि आपका पूर्णांक, फिर आप क्या करिए शिफ्ट के साथ में 5 यानी परसेंट का सिंबल लगा दीजिए, इंटर कर दीजिए, आपका यहाँ पे रिजल्ट ऑटोमेटिक आ जाएगा। और अगर आप चाहते हैं कि हमने 355 ही नंबर पाया है तो ऑटोमेटिक आपका रिजल्ट चेंज भी हो जाएगा। और कोई वैल्यू दिया है, अगर आप चाहते हैं कि वो उस पर इतना परसेंट ब्याज या टैक्स है तो उसका वैल्यूशन कितना होगा। मान लीजिए आपने किसी को पैसा रुपया उधार दिया हुआ है, अब आपको चाहिए कि यहाँ पे परसेंटेज निकालना है, तो आपने क्या किया 5000 रुपये किसी को सैलरी दिया है, तो हम चाह रहे हैं 5% उस पर टैक्स कट जाए, तो टोटल कितना हो रहा है, तो बराबर सैलरी गुणे 5%, इंटर कर देंगे तो आपका परसेंट निकल जाएगा। तो इस तरीके से आप कैलकुलेशन को परफॉर्म कर सकते हैं।